तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है और इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं है ना। तो हाँ, इसमें कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट बता सकते हो। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट कौन सा है इसमें आपको बताना है, कोई इसमें ग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा ये प्रेशर और वॉल्यूम होता है। प्रेशर और एक ऑप्शन है यहाँ पे कांस्टेंट, जैसे पहला ऑप्शन है कांस्टेंट गैस आर, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक सिंगल, इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा। बहुत सिंपल सा है, आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा, गैस कांस्टेंट। जैसा कि देखो होता क्या है कि नॉर्मली प्रेशर है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं जो यूज्ड होता है इस आपके आइडियल गैस के इसमें यूज करते हो सिस्टम। जैसे कि आप लिखते हो डिस्क्राइब करते हो ना स्टेट ऑफ सिस्टम को, है ना, जहाँ पे कि ये जो आपका गैस कांस्टेंट है होता है वो क्या होता है, वो आर होता है। तो इसके लिए यूज करते हो। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू तो आपको पता ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नहीं कर रहा है, तो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर, ये सब तो इसका कोऑर्डिनेट है ही गैस कांस्टेंट का। जो नहीं है वो क्या है? वो सिर्फ आपका आर नहीं है। गॉट इट? जितनी भी ग्राफ हमने ड्रॉ की हुई है अभी तक में, वो सब में ग्राफ में हम लोग जब किसी चीज को लेते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में लेते हैं, है ना। आर के टर्म में हमने कोई ग्राफ का नहीं लिया। अगर किसी ग्राफ को हमने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है मानो, तो इस पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, इस पॉइंट पे प्रेशर नॉट है ना आंसर, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने नॉट पे ध्यान नहीं दिया था। तो ये कोऑर्डिनेट्स ही है, चूंकि एक्सिस में आप ले रहे हो, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस में, तो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए रिलेट होता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट मैटर, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, वॉल्यूम। वर्क डन होगा सर, वर्क डन आपके वर्क नहीं, वॉल्यूम 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 लॉक कर दें। आपने जो पहला ऑप्शन बताया वर्क, वो ज्यादा सही है, क्योंकि पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, तो वो आपका वर्क होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। किसमें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इंडिकेट कर रहा है, और कॉलम 1 और कॉलम 2 है, मैचिंग का मामला है, इसलिए बिल्कुल जिस तरह से रीजन और एडजस्टेशन होता है उसी तरह का ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक हिंट जरूर करना चाहूँगा, अगर आप देखना चाहो यहाँ पे, कि ये देखो कि इन प्रोसेस 1, ये वाला जो है ना, ये प्रोसेस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोसेस 1 जो है आपका, जिसमें एरो से नीचे की तरफ दिखाया गया है, इससे साफ पता लगता है कि इसमें क्या है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है प्रोसेस 1 में। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, और आइसोकोरिक अगर ये प्रोसेस होता है तो वैसे केस में आपका जो P है वो C को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो P और C, तो इसमें देखो P और C ये दो में है सिर्फ, बाकी में तो नहीं है। तो अब इस दो ऑप्शन में से हमें देखना पड़ेगा। इसी तरह से हमें बाकी को भी देखना है। प्रोसेस 4 आप बोल रहे हो, ये 4 वाला, ये आइसोबैरिक आप बता रहे हो, है ना। गलत मार्क में करता हूँ, मतलब S वाले को आप P से रिलेट कर रहे हो, तो S वाला P से, और जो R है, R को थर्मल से, आइसोथर्मल, R को, ये जो R है आइसोथर्मल, इसको आप आइसोथर्मल से, मतलब ये वाला, इससे आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है, R को D से। तो मैं समझूं कि अब 3 ऑप्शन क्लियर है, तो मतलब बाकी सब कुछ क्लियर है। इसका मतलब है कि आप A ऑप्शन को टिक करना चाहते हो, राइट। बिल्कुल सही, A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, A ऑप्शन ही होगा इसका। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2। मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को दिखा रहा हूँ आपको। आपसे ही ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जवाब भी आप ही दे दोगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात क्या है कि एजर्शन की बात अगर हम कर लें तो इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, सर एसर्शन तो गलत ही है, पक्की बात। एक मिनट,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन और बाय द गैस इन द प्रोसेस। ठीक है, तो मुझे ये बताना होगा आपको यहाँ पे कि ऐसे केस में कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है ना, तो एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, इसका मतलब डेल्टा क्यू डी क्यू क्या होगा, वो जीरो होता है वहां पे, है ना, डी क्यू जीरो होगा। और अब सवाल है यहाँ पे कि ये चीज दिया हुआ है कि वर्क डन ऑन और बाय द गैस इन द प्रोसेस, तो ऑन और बाय द गैस देखना है, उसको कैसे रिलेट करेंगे। देखिए दूसरे वाले में दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट कैसे रहेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। टेम्परेचर तो अगर आप जैसे आपने वहां पे क्या किया, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो आपने डी क्यू इक्वल टू ये लिख दिया। लेकिन अगर डी क्यू इस तरह का होगा तो डी यू कितना होगा, डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, सिर्फ आप इसको देखोगे तो डी यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू, क्योंकि आप डी क्यू जो फॉर्मूला लगा रहे हो, डी क्यू इक्वल टू कितना होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और जब ये ऐसा हो गया तो आपके पास डी यू इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी डब्ल्यू। इसका मतलब वर्क डन निगेटिव में हो गया, है ना, तो वर्क डन निगेटिव में हो गया। तो अब क्लियर सी बात है कि यहाँ पे आपका जो एजर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन रीजन जो दिया हुआ है, ये रीजन कि टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट होता तो वर्क डन निगेटिव कैसे चला जाता। तो इसका मतलब एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। The process 3, 2, 1 represent the respective isobaric, isothermal and adiabatic expansion of 1 mole of gas initially at pressure P from volume V to 2V. The work done is, तो वर्क डन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा। तो ग्राफ में इसका बना देता हूँ, तभी आपसे सॉल्व होगा ये वाला। तो ये 3 ग्राफ बने हुए हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, और इसमें से हमें देख के ऑप्शन देखना है। मैक्सिमम इन द प्रोसेस 1 होगा, मैक्सिमम इन द प्रोसेस 2, मिनिमम इन द प्रोसेस 1, मिनिमम इन द प्रोसेस 3। अब जज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ है, ये 1 है यहाँ पे, ध्यान से 1, 2, 3 3 अलग ग्राफ बने हुए हैं। सही है, बिल्कुल सी वाला पार्ट बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया कि जो मैक्सिमम वर्क डन होगा वो एरिया जो होगी वो इसकी सबसे ज़्यादा होगी, तीसरे वाले की। तो एरिया सबसे ज़्यादा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है एरिया अंडर पीवी कर्व, तो प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व के अंदर होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्क डन इसका होगा। दूसरे वाले में वर्क डन सेकेंड वाले का, और लास्ट वाले में वर्क डन थर्ड वाले का होगा। तो इसलिए मिनिमम इन प्रोसेस 1 जो आपने बताया बिल्कुल सही है जवाब है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then, option आपके पास है, compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work. Which of the case, whether compression through the isothermal or through adiabatic requires? Compressing the gas, जो कंप्रेस कर रहे हो आप गैस को, यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसमें ग्राफ नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, अगर आप ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो जरूर आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि ये जो V1 है ना, मतलब मान लो 2 अलग अलग गैस है, एक गैस कंप्रेस्ड किया गया है, इसको आइसोथर्मली कंप्रेस्ड किया गया है, मतलब पहले केस में V1 को मैं V मान लेता हूँ, है ना, और इसको कंप्रेस करके हाफ कर दिया गया। तो हाफ करने का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, V2 इक्वल टू कितना हो गया, V/2 हो गया। ठीक है, अब जब मैं PV डायग्राम की बात कर लेते हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम की डायग्राम की बात करें, तो वो डायग्राम मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो मान लो कि इसी जगह पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ऊपर प्रेशर है, नीचे वॉल्यूम है, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मली थोड़ा स्मूथ प्रोसेस होता है, ये तो आपको पता ही है। तो एक प्रोसेस आपका एडियाबैटिकली है
तो जो एडियाबेटिकली प्रोसेस है वो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा स्टीपर होता है, जबकि आइसोथर्मल का जो होता है वो थोड़ा कम स्टीपर होता है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का हो गया, ठीक है। तो इसको मैं एडियाबेटिक लिख देता हूँ यहाँ पे, एडियाबेटिक, और ये हो गया आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का हो गया। और आप जब अब कंडीशन है यहाँ पे कि वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख लो, ये V2 है, मतलब वॉल्यूम जब बढ़ गया होगा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का, ये V2 है। और V2 मतलब यहाँ पे V2 क्या हुआ, V हाफ हो गया, है ना, V हाफ हो गया। और इससे पहले जो है ये वाला जो कंडीशन है, ये हमारा ये V1 का है, जहाँ की V1 जो हमारा हमने V माना था। तो इससे हम समझ सकते हैं। अब डायग्राम जो है इसमें आप देखो कि एरिया अंडर एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा आइसोथर्मल के कर्व से, है ना। तो जब ज़्यादा बड़ा होगा इसका मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो गैस को थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस, वहाँ पे ज़्यादा वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा वर्क डन होगी वहाँ पे। तो दैट मीन्स कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, राइट ना। तो अब ऑप्शन को आप देखो, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। विच ऑफ द गैस वेदर कंप्रेशन और थ्रू आइसोथर्मल थ्रू एडियाबेटिक रिक्वायर्स, इसमें से भी कोई कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा। कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क डन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो हमने लिखा है वो सही होगा। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन है आपका, कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क डन। तो ग्राफ के हिसाब से ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन PV⁴ इक्वल टू कांस्टेंट। द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हीट कैपेसिटी क्या होगी, ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये 3/2 R, मतलब 3/2 इंटू R है, R डिवाइड में नहीं है, ध्यान देंगे। और यहाँ पे भी ये 5/2 इंटू में R है, ठीक है, इस तरह से। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है PV⁴ इक्वल टू कांस्टेंट, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है कि उसके लिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, PV⁴n या PV⁴α इक्वल टू कांस्टेंट लिखा जाता है, ठीक है। और वहाँ पे C इक्वल टू CV प्लस R/1 माइनस अल्फा, मतलब 1 माइनस अल्फा लिखो, या जो भी आपका n दिया हुआ है, पावर n, तो पावर n लिखो। तो मैं अल्फा ले रखा है हमने, तो 1 माइनस अल्फा लेते हैं। और दैट मीन्स यहाँ पे देखो आप, CV जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो इसके लिए है यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ये आपके पास, जैसे यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आएगा। तो मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 3/2 प्लस 3/2 R होगा प्लस, और ये हो जाएगा R/1 माइनस अल्फा जो है, जो कि यहाँ पे अल्फा को 3 से रिप्रेजेंट किया गया है, 1 माइनस 3। तो अब यहाँ पे 1 माइनस 3 करोगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2। तो 3R प्लस 2R मतलब 4R/2, है ना। तो यहाँ पे ये चूंकि 3/2R है और ये 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस में आएगा, तो ध्यान रखेंगे -2 आएगा। तो यहाँ पे आप -2, एक बार मैं नीचे और भी लिख देता हूँ, तो 3/2R माइनस R/2 ऐसा लिख दिया आपने। तो 3R माइनस R, तो कितना हो गया, 2R, और माइनस हो गया तो 2R/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ बच जाता है R। तो ये आपका ऐसे में तो फोर्थ ऑप्शन होगा। अब सवाल होता है कि आप पूछोगे कि ये प्रोसेस तो हमने नहीं पढ़ा या ध्यान में नहीं है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, जो कि ओबे करता है एक रिलेशन को, और जो रिलेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ही था कि PV⁴α इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन को ये फॉलो करता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अल्फा को बोला जाए तो अल्फा क्या है इस केस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस वन इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है, ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है।
और एक सर्टेन आइडियल गैस के लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होती है जिसमें पीवी पे अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, और देखो मोलर स्पेसिफिक हीट इस प्रोसेस के केस में एक चीज और आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में ये निगेटिव होती है। इसको भी आप नोट कर लो, आपके लिए काम आएगा। अगर रेशियो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का गामा दिया हो, है ना, स्पेसिफिक रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस भी गामा, और ऐसे केस में रेंज जो होती है इसकी, देखिए ऑप्शन एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज की बात हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, सारा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं तो आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मोलर स्पेसिफिक हीट इसकी निगेटिव होती है और इसको पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोला जाता है। और ये रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, C इक्वल टू CV प्लस R बाय 1 माइनस अल्फा। ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए है, ये जो 600 200 प्रेशर के लिए और वॉल्यूम के लिए हमने 3 और 7 लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन ऑफ सेवरल प्रोसेस, व्हिच ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस। और चाहे तो इसके लिए भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा आसान हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। आइडियल गैस को कंप्रेस्ड किया गया है जिसकी उसकी वॉल्यूम क्या होगी, वो हाफ हो गई है। तो वॉल्यूम हाफ हो गई है तो आप यहाँ पे कंप्रेस करने का जो काम होगा वो देखेंगे। ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम के लिए आप पहले लिख लो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। चलिए कंप्रेस करके देखते हैं। देखिए कंप्रेस जब करोगे तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस का केस कुछ ऐसा रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। उसके बाद दूसरा केस जो होगा आपका, जो आइसोथर्मल का होगा, उसकी स्लोप थोड़ी ठीक ठाक रहेगी, और आइडियाबैटिक की तो काफ़ी ज़्यादा स्लोप होती है, ये तो आपको पता ही है। तो ये तीनों चारों चीज़ों को जब आप मिला हुए डॉटेड लाइन से इस तरह से, तो आप यहाँ पे अब जज कर सकते हो कि क्या होना चाहिए। चूँकि एरो मार्क दिखाना जरूरी है कि किधर से आ रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है हर केस में। जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो V0 की रही होगी मानो, और ये V0/2 हो गई, हाफ हो गई ना, तो V0/2 हो गई। तो V0/2 हो गई तो ऐसा केस में फिर से वही वर्क डन ऑन द गैस। तो वर्क डन गैस पे आप क्या कर रहे हो, तो एरिया पीवी कर्व का देखना पड़ेगा। पीवी कर्व का जो एरिया है, तो एरिया ऑफ पीवी कर्व इज मैक्सिमम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि ये वाला आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का है। इस तरह के क्वेश्चन को हमने देखा है। ये आइसो का है और ये आइसोबेरिक का है, ये आइसोथर्मल का है, और सबसे नीचे वाला जो ये आइसोबेरिक का है। तो अब ये आप देख के साफ क्लियर हो जाता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन जो होगा गैस ऑन द गैस मैक्सिमम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में, क्योंकि इस प्रोसेस के केस में सबसे ज़्यादा एरिया ये कवर कर रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इसका वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, और इसका 10 का जो ये बना हुआ है, ये यहाँ पे बनाया हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो क्या कह रहे हैं। A thermodynamic process is carried out from one original state D to an another original state E. D से E पे चला आया by the linear process shown in the figure. The work done by the gas from D to E, क्या वर्क डन हो रही है D से E पे आने के लिए, वो आपको देखना है। 100 की, 800 की, 300 की, 2500 जूल की, किसकी वर्क डन यहाँ पे हो रही है। E से E निकाला, फिर E से इस तरह आपने क्या किया मैं बता देता हूँ, आप एक बार चेक कर लो। आपने एरिया निकाला, एरिया ऑफ DEF का निकाला, राइट। हाँ ठीक है, एरिया ऑफ DEF मतलब हाफ इंटू DF इंटू EF, ये कर दिया आपने। लेकिन हाफ इंटू, नहीं सर DF नहीं लिया, अब इसमें हाफ इंटू हाइट मैंने पूरी 600 की लिया। नहीं 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 नहीं, यही तो बात है कि एरिया हमें अगर ये देखना है तो हाइट तो आपको ये लेनी पड़ेगी ना। तो DF इक्वल टू कितना हो जाएगा, DF इक्वल टू देखो 600 में, ये जो 600 है वो 400 हो गया, तो 400 और यहाँ पे 200 तब 800 आ जाएगा। तो सिर्फ आपने ट्रायंगल का देखा है। हाँ DF मैंने सर मतलब पूरे ट्रायंगल का निकाल के बड़े वाले हिस्से का माइनस किया। तो भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा।
जाएगा अगर आप उस तरह से भी नहीं निकालोगे। आता सर, 1200 आ रहा था, 1200 आया, मतलब पहले तो उसका निकाला। आप एक क्या काम कहते करो, हैं? या तो आप एरिया ऑफ रोम्बस निकालो, उसमें ये रेक्टेंगल माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम भी तो देखना पड़ेगा ना। चेंज इन वॉल्यूम कितने का हो रहा है? 7 माइनस 3 का, मतलब 4 का हो रहा है। ये 7 है और ये 3 है, 7 माइनस 3 मतलब 4 का हो रहा है। तो 4 का हो रहा है तो आप यहाँ पे देखोगे मतलब हाफ इंटू 400 इंटू 4 ऐसा करोगे तब आपके पास 800 आ जाएगा। 800 जूल। हाँ हाँ, आ गया, समझ गया सर। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। Consider the Yes, sir. process on the system shown in the figure below. During the process, the work done by the system, work done by the system क्या होगा? और बड़ा आसान सा मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। पहले आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से सोच के, मैं इसमें एरो दे रहा हूँ, यहाँ पे ये एरो है डायग्राम का, ग्राफ का। ध्यान से सोच के इसको रिप्लाई करना। बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल। देखिए यहाँ कर्व को देख के तो ऐसा लगता है कि हाँ, फर्स्ट टाइम में आपने कर्व देखा तो लग रहा है कि ये जो शुरू में ये जो है ना पीवी कर्व जो है ये डिक्रीज कर रहा है। इसको देख के लग रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, और उसके बाद में लग रहा है ये देख के इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है ग्राफ का कि इस तरह से हमें फील हो रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन बात वर्क डन पॉजिटिव कब होगी? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो कहता है थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पे देखो इस केस में भी जब ये ऐसा हो रहा था तो देखो यहाँ से यहाँ तक के केस में भी वॉल्यूम, मेरे भाई वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जब ये आपने इस पोजीशन को भी चेंज कर लिया, फिर इस तरह इस पोजीशन में भी जब आ गया ये, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या हो रही है? वॉल्यूम यहाँ पे भी मेरे भाई इंक्रीज कर रही है। तो वॉल्यूम इंक्रीज, जहाँ जहाँ वॉल्यूम इंक्रीज करती जा रही है, इसका मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वर्क डन जो है हमारा यहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव है ना। वर्क डन हमारा पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन डिक्रीज नहीं हो रहा। इसके बाद भी ये वॉल्यूम आगे बढ़ता चला गया, इसका मतलब हमारा जो वॉल्यूम है वो लगातार इंक्रीज ही कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात आ गई कि अब आप कहोगे कि तो माय गॉड ये क्लियर हो गया कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। ग्राफ देख के उस कॉन्सेप्ट पे हम अगर मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पे देखें तो भले ही हमें शुरू में डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी एंड देन फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी एज शोन इन द फिगर। तो फिगर को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जैसा कि पहला स्टेटमेंट है प्रोसेस ए बी इज आइसोकोरिक व्हाइल द प्रोसेस बी सी इज आइसोबैरिक। तो आइए देख लेते हैं। पहले ये ग्राफ भी है, ए बी सी यहाँ दिखाया हुआ है, और हमेशा जैसे हम लोग लेते हैं प्रेशर ऊपर भी लेते हैं और वॉल्यूम को नीचे की तरफ हम लोग दिखाते हैं। तो प्रोसेस ए बी इज आइसोकोरिक, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेस ए बी इज आइसोकोरिक व्हाइल प्रोसेस बी सी इज आइसोकोरिक। अब देखिए दोनों में ही आइसोकोरिक लिखा हुआ है, तो एक को मैं चाहूँगा यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, यहाँ प्रोसेस ए बी इज आइसोबेरिक कर देता हूँ मैं। ये आइसोबेरिक है, ठीक है, बिल्कुल आइसोकोरिक है, ठीक है। थर्ड वाला है जो प्रोसेस ए बी इज आइसोथर्मल एंड प्रोसेस बी सी इज एडियाबैटिक, एंड फोर्थ है प्रोसेस ए बी इज एडियाबैटिक, प्रोसेस बी सी इज आइसोथर्मल, ठीक है। अब देख के बताना है आपको। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो स्लोप का स्टीपनेस देखना होता है। तो जैसे स्टीपनेस मान लिया, जैसे जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि जिसका स्टीपर ज़्यादा होगा, जैसे ये स्टीपर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल इस तरह से सीधा एक स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा आया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन रहा होगा ये एडियाबैटिक का रहा होगा। ये जो चला है इसमें स्टीपनेस है लेकिन ये थोड़ा कम स्टीपर है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये वाला जो पहला है वो एडियाबैटिक का रहा होगा। हालांकि थोड़ा सा स्लोप को देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। और ये वाला जो है आपका दूसरा वाला जो है ना, पहला वाला और दूसरा वाला, अगर इसका स्लोप अगर थोड़ा इसकी स्टीपनेस कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये आइसोथर्मल का रहा होगा, है ना, ऐसा कह सकते हो। तो आप 4 वाला कह रहे हो ना, ये वाला फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आपने जज किया। स्टीपनेस के इस बेसिस पे ही जज किया या और किसी दूसरे बेसिस पे? बाकी एडियाबैटिक में क्वेश्चन नंबर 13 आप रिप्लाई कर दोगे। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, बता दो जरा आप कौन सा ऑप्शन सही होगा।
आइसोपोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोपोरिक से वॉल्यूम कांस्टेंट की ना। बिल्कुल वॉल्यूम कांस्टेंट है, सही बात। Isobaric isotope changes वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट वो वॉल्यूम तो चेंज होता है ना, प्रेशर नहीं, आइसोपोरिक वॉल्यूम सेम रहता है। हाँ तो सर वॉल्यूम रिमेन्स सी पार्ट होगा। बिल्कुल सही, सी पार्ट होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और ऐसे केस में वर्क डन नहीं होगा सिस्टम पे, सिस्टम के द्वारा कोई वर्क डन नहीं होगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओवर वन कंप्लीट साइकिल डिपेंड्स ऑन द पाथ, इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज पॉजिटिव। कौन सा होगा? सही है, बिल्कुल सही बोला आपने, जीरो होगा जो वर्क डन होगा कंप्लीट सिस्टम पे। इंटरनल एनर्जी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो हमेशा हमने शुरू में भी स्टडी किया था, जीरो होती है।